तो ये वाला एपिसोड शुरू करने से पहले अगर तुम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा तो उसे जाके देखा कि उसके एंड पे क्या हुआ था, तो तुम लोगों को वरना ये वाला एपिसोड समझ नहीं आएगा। और च्यूइंग ने अपने लास्ट के एपिसोड में कहता है, बाय द वे एल्डर, क्या आप एल्डर होंगजो के साथ फैमिलियर हैं? और कहता है हाँ, ये बहुत सालों पहले की बात है, तुम्हारे पास इस बार क्या बुरा आइडिया है? और च्यूइंग कहता है, इससे एल्डर होंगजो को फैंड नहीं होगा, मैं बस इसे अच्छा करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ अगर एल्डर दैंग के पास कोई अच्छा आइडिया है तो इधर सच में यही नाम लिखा है एल्डर दैंग, तो मैं इसे एल्डर दैंग ही बुलाऊंगा। और एल्डर दैंग अपने चूयों से कहते हैं उसका दिल हमेशा से अंदर से खुला होता है। हालांकि ये औरत कोल्ड दिखती है, वो बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं उनके अप्रेंटिस से और टीचर से। अनफॉर्चुनेटली कई उसके अप्रेंटिस को अच्छा फॉर्च्यून था और अक्सर अपॉर्चुनिटीज़ का इनकाउंटर करते थे। लेकिन तुम्हें जानना होगा कि हर चीज़ करने में और इफेक्ट में डिपेंड करती है। अगर तुम्हें कुछ मिलता है जो कि तुमसे बिलोंग नहीं करता, ये इवेंटली वापस भी ले लिया जाएगा। और अपना चुयून ये सब सुनने के बाद कहता है वो सब मारे गए हैं, कोई हैरानगी नहीं। एल्डर होंगजू बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है डिसाइपल्स के बारे में और मुश्किल से ही इतने सालों से डिसाइपल एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन उसकी किस्मत के साथ ज़्यादातर लोग इसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। और अगर तुम लोगों को यहाँ पे नहीं समझ आए तो ये किंजियान की बात कर रहा है। और एल्डर कहता है बहुत ज़्यादा होंगजियो के बारे में बात मत करो, अगर उसने सुन लिया तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारेगी। हालांकि उसका नाम होंगजू है, वो करंटली एक सीनियर मेंबर है सेक्ट की, और इनर सेक्ट के एल्डर्स उसे पेट्राज ल्यूयुन बुलाते हैं। और च्यूयुन सुनने के बाद कहते हैं क्या वो इंसेस्टर ल्यूयुन है? और तभी ना उसके सामने सिस्टम शो हो जाता है। सिस्टम में ना किंजियान की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है और च्यूयुन ना पुरानी इन्फॉर्मेशन देखता है। 3 महीने बाद वो उसकी इनकारनेशन की इंपीरियल लाइनेज जगा लेगी, उसकी इंपीरियल बॉडी को रीशेप कर लेगी, उसका लक वापस आ जाएगा और वो क्लोज डिसाइपल की इंसेस्टर ल्यूयुन के द्वारा क्लोज डिसाइपल एक्सेप्ट कर ली जाएगी। और ये देखने के बाद ना च्यूयुन सोचता है मुझे याद है किंजियान ना पेट्रियाज ल्यूयुन की जल्दी एक डिसाइपल बनने वाली है। और फिर वो सोचता है अगर मैं उन्हें पहले मिलवा दूँ तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट होगा पेट्रियाज ल्यूयुन के लिए, वो मुझे और ज़्यादा मुसीबत नहीं देगी। और फिर ना हमें बाई पीक को दिखाया जाता है जहाँ पे ल्यूयुन सेक्ट की फीमेल्स रहती हैं। फिर हमें बाई पीक के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कह रहा है किंजियान मैं अच्छा फील नहीं कर रही, क्या तुम मेरे लिए कल ड्यूटी पर जा सकती हो? और किंजियान कहती है सीनियर असिस्टेंट जान, मैं तुम्हारे लिए कई दिनों से ड्यूटी पर हूँ, अगर तुम एल्डर्स के द्वारा डिस्कवर कर ले गए तुम्हें पक्का सज़ा मिलेगी। और वो कहती है एल्डर्स इन दिनों में इनर सेक्ट कॉम्पिटिशन्स के अफेयर्स के साथ डील कर रहे हैं, उनके पास वक्त कैसे होगा हमें संभालने के लिए? और दूसरी लड़की कहती हाँ हाँ, यहाँ तक कि मैं इनर गेट कंपटीशन को देखने भी गई थी, तुम नहीं जानती ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। इधर एक सीनियर ब्रदर नाम का है ये चुयुन, जो कि ना सिर्फ पहली प्लेस में आई इनर सेक्ट की कंपटीशन में, लेकिन किंजियान पीक के एल्डर को रिजेक्ट भी कर दिया जो उसे डिसाइपल की तरह एक्सेप्ट करना चाहती थी। और फिर वो लड़की कहती है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, और दूसरी कहती है ये ज़रूर क्योंकि एल्डर होंगसा ने उसे इनफ चीज़ें नहीं दी होंगी। मुझे लगता है कि कितने ज़्यादा सेक्ट लीडर ने फोर्ट लगाया होगा जियाओपिंग तियान को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये सुनने के बाद ना किंजियान कहती है जैसा कि उम्मीद की थी सीनियर ब्रदर ये चुयुन से, वो बहुत ज़्यादा ओसम है। और वो लड़की दोबारा से कहते हैं किंजियान ये ऐसा कुछ है जो तुम सीनियर ब्रदर ये को उसके पहले नाम से बुला सको, तुम सीनियर ब्रदर ये का फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहती? वो एग्जिस्टेंस जियाओपिंग तियान की फ्यूचर स्वर्ड्समैन है, तो एक मेंढक मत बनो और स्वान मीट को खाना चाहो। और भाई मुझे सच में इधर कुछ समझ नहीं आई, तो मैं इससे नहीं समझाने वाला, तुम खुद समझ सकते हो तो समझ लो। और फिर किंजियान कहती है सीनियर ब्रदर ये चुयोन ऐसे सुपरफिशियल नहीं है जैसे तुम सोचती हो, इधर ज़रूर उसके लिए वजह होगी जिसकी वजह से वो एक डायरेक्ट डिसाइपल नहीं बना। ये सुनने के बाद ना दूसरी ग्रीन बालों वाली लड़की हंसना शुरू कर देती है, हाँ हाँ तुम सीनियर ब्रदर ये को जानती हो। और फिर दूसरी लड़की कहती है तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम उसे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। और फिर वो ना लड़की उठ के आती है और कहती है मेरे एक बहुत दूर का कज़न है जो कि वुयोंग माउंटेन से है सीनियर ब्रदर ये के साथ, उस वक्त मैं उसके बारे में तुमसे भी ज़्यादा चीज़ें जानती हूँ। मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम्हारी पोजीशन को सही से पहचान लो, तुम्हारी किस्मत में तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के लिए एक हैंडीमैन बनना लिखा है, तो ऐसी इच्छाएं रखना बंद कर दो। और वो तभी ना आवाज़ आती है एक्सक्यूज़ मी क्या किंजियान यहाँ रहती है? और ये सुनने के बाद ना किंजियान कहती है ये आवाज़, और सभी ना लड़कियाँ खुश हो जाती हैं और
कहते हैं ये तो सीनियर ब्रदर ये चुयून है, और अपना ना ये चुयून अंदर आ जाता है। जो दूसरे लड़के होते हैं जिसने हाथ में पंखा लेता है वो कहते हैं सीनियर ब्रदर क्या तुम मुझे इधर ढूंढने आए हो, और चुयून कहता है तुम कौन हो, और कहता है माफ़ करना मैं इधर किंजियान को देखने आया था, मैंने उससे किसी चीज़ में मदद करने के लिए कहा था तो वो पहले ही चले गई थी। और वो लड़की पंखे वाली कहती है सीनियर ब्रदर ये जूनियर सिस्टर किन आज भी ड्यूटी पर है, मैं हैरान हूँ तुम उसे कहाँ लेके जाना चाहते हो। और तभी अपना चेयुन कहता है मुझे उसे कहाँ लेके जाना चाहिए और तुम्हें क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जाने से पहले मैं बता दूं कि जो अगला एपिसोड आएगा वो होगा मॉन्स्टर बॉस बिकेम माई डॉटर का 18वां एपिसोड, और उसके बाद मैं विलनस 1199 का दूसरा एपिसोड एक्सप्लेन करूँगा।